सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि एक लंबे समय के बाद आज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सभी कोर्ट प्रकरण सिर्फ 50% को छोड़कर उसकी सुनवाई हुई। याचिका को किस आधार पर डिसमिस कर दिया गया, इस बात पर आपकी क्या राय है? आप इसे क्या सोचेंगे? आप इसे क्या समझेंगे? इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। खास तौर से बहुत स्पष्ट आप लोगों को मित्रों बताना चाहूँगा, इस पूरे प्रकरण में जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 प्रकरण थे। 3 प्रकरण कौन कौन से थे, इसको भी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। साथ ही साथ आप सभी को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये मामला सिंगल बेंच का है, न कि सुप्रीम कोर्ट का है। 44 याचिकाओं में अगर देखा जाए तो लगभग 200 की संख्या है। लगभग 200 ऐसे साथी हैं जिनको इस याचिका में शामिल किया गया है। कई साथी अपने अपने स्तर से वकील खड़े किए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत ही प्रशंसनीय रहा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जितने भी पेटिशनर थे, जितने भी याचिकाकर्ता थे, कि ये जो ऑर्डर आया है आज की तारीख का, अर्थात 15 फरवरी का, इस ऑर्डर को अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए तो, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर इस ऑर्डर को आप बहुत गंभीरता से देखें तो आपको चीज़ें एक तरफा दिखेंगी और कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि कई खंडों में जो हमारे साथी बटे हुए थे उसका खामियाजा है, वरना हम लोग भी एक बड़े अधिवक्ता को न्यायालय के सामने खड़ा करा सकते थे। आपसी तालमेल न होने के कारण भी ये समस्या आई है। जैसा कि जिन साथियों का नाम चयन सूची में है, अर्थात पीएनपी के द्वारा जो जारी लिस्ट है, उस लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, उन्हें इस बात का बेसब्री से इंतजार था और है और रहेगा भी कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। जिन साथियों ने याचिका डाली, उन्हें भी इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि हमें न्याय मिले। पीएनपी के द्वारा गलती की गई है, लेकिन जो मूल बात है, आपने देखा होगा, इसी प्रकरण की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ और ऑर्डर रिजर्व होने के 1.5 महीने बाद यह कह दिया जाता है कि इस प्रकरण की सुनवाई नए सिरे से कराई जाएगी या नए सिरे से होगी। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि सभी को मिल करके, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, और मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आपको न्याय 100% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। कई मामले सिंगल बेंच से खारिज हुए हैं, लोग हारे हैं, डबल बेंच से उनको राहत मिली है। डबल बेंच से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो अपने अधिकारों के लिए हमें आपको लड़ना तो पड़ेगा। अब आपको तय करना है। मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा, युवा मंच टीम हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करती रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, आरओ बहुचर्चित
भर्ती लोक सेवा आयोग की, उसका पेपर लीक हो गया है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा, एक गुट कहेगा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, दूसरा गुट जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी की नब्ज में है। उनको सही और गलत का आकलन बताना कठिन है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सब चाहते हैं कि इस लड़ाई को जीता जाए, इस लड़ाई में आपको सफलता मिले, तो मैं ग्राउंड बता देता हूँ। आप भी इसको लड़ सकते हैं और युवा मंच टीम के साथ जुड़ करके भी आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अब मामला डबल बेंच का है। मैं किसी अधिवक्ता का नाम नहीं लूँगा कि किसकी गलती है। इस याचिका को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा और क्या कहा गया है उस पर मेन, जिसको फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्त। ये तो सौभाग्य है कि माननीय न्यायालय ने चीज़ों को मेंशन करते हुए आगे बढ़ाया है। कई मामले आए होंगे जिसको डबल बेंच, लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक का आप लोगों ने देखा होगा और लोगों को सफलता भी मिली होगी। बहुचर्चित भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप देख लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन वाले प्रकरण पर आज तक लोगों को न्याय नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जिनके मन में गफलत है कि भर्ती चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी, तो भैया मेरे, इस बात को दिलो और दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। अब भर्ती किसी भी हाल में पूरी नहीं होने वाली है। कोई न कोई कोर्ट तो जाएगा डबल बेंच में, और एक बार लंबा स्टे लगा हुआ था और आगे क्या होगा उसको ही मैं बताऊंगा। हमारा प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये जो तमाम आयोगों और बोर्डों के द्वारा ठगा जाता है, छला जाता है, यह प्रक्रिया समाप्त हो और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में जो भी भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी हिम्मत नहीं हारना है। हम संघर्ष के राही हैं, संघर्ष करते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से तमाम भर्तियों में मौका मिला था, उसी तरीके से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी आपको मौका मिलेगा। ऐसे कई साथी हैं जिनकी OMR शीट में रत्ती मात्र की गलती नहीं है, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। या वही लोग इस पीड़ा को समझ सकते हैं जिन्होंने OMR शीट को भरा था, जिन्होंने एग्ज़ाम में तैयारी करके परीक्षा दिया था और उनके नंबर कम हो गए। यह प्रकरण हमारे द्वारा तानिया पांडे, जो हमारी अधिवक्ता थी, रखा गया था। न्यायालय के रुख से अधिवक्ताओं में खलबली थी। क्यों खलबली थी? इस बात को पब्लिक प्लेस पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कई याचिकाएं ताबड़तोड़ इसी मूड में जा रही हैं। चाहे 12/091 का मामला हो, उसे भी खारिज किया जा रहा है, जबकि मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट ने 72,825 शिक्षक भर्ती में लोगों को न्याय दिया है। ठीक उसी तरीके से डबल बेंच में आप लोग एकजुट होकर के एक साथ लड़ने के लिए आगे आइए, और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि आपको न्याय ना मिले। मुद्दा नंबर 1, PNP के द्वारा OMR शीट की डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं कराई गई थी। नीरज कुमार यादव की भी याचिका इसी में है, जो डबल गोला कर दिए थे। आप ध्यान से देखिए, पूरे 44 केस हैं इसमें। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पूरे 44 केस हैं और इसमें सभी हैं। डबल गोला प्रकरण है, इनवैलिड सीरीज है, और जिनके नंबर्स कम हैं उन सभी के हैं। तो बहुत स्पष्ट आप लोग देखिए। मैंने अपने जीवन में पहली बार ये नज़ारा देखा है
12/091 और डबल गोला इनवैलिड सीरीज के प्रकरण पर ये जो माहौल चल रहा है, लगातार याचिकाएं खारिज हो रही हैं, लगातार याचिकाओं पर गाज गिराई जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है भाई। आप देखिए, अशासकीय देखा दीपक कुमार प्रमुख सचिव हैं भर्ती 2021 के संबंध में। उन्होंने पूरा स्पष्ट किया कि 571 शिकायतों में मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें पुष्टि पाई गई, जिसके संबंध प्रकरण के अंतर्गत थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो आनंद आएगा और सच्चाई का पता भी आपको लगेगा, और सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकरण को उठाने की कोई जरूरत नहीं थी कि मूल्यांकन में भ्रष्टाचार हुआ। 571 शिकायतें मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसका मतलब है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में एक लंबा खेल चलता है, एक लंबा उलटफेर हो रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार की आंच इस भर्ती में भी लगी हुई है। जिस तरीके से आरओ भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, अब देखिए कहाँ तक सरकार इस बात को मानती है। आगे आइए देखते हैं। पूरे आर्डर को मैं दिखाऊंगा, 25 पेज का है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़रूरत हकीकत जानने की है। आप ध्यान से देखिए। पूर्णिमा शर्मा बनाम अन्य में उच्च न्यायपालिका आदेश में, तो पूर्णिमा शर्मा का पूरा आदेश है। अब देखिए, पूरा देखिए, इसको आप लोग विधिवत पढ़िए। इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको एमआर शीट दिखाऊंगा। अब देखिए, डबल गोले प्रकरण पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है। इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है बहुत स्पष्ट यही मामला है। आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरा बता दिया गया है किस तरीके से सही होता है, किस तरीके से गलत होता है। ये पीएनपी के द्वारा ओएमआर शीट के पीछे के पार्ट को दिखाया गया है, बैक साइड को। अब देखिए, अनुदेश ओएमआर उत्तर पत्रक में पूरा अनुदेश बताया गया है, क्या सही है क्या गलत है। आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या सही क्या गलत है, इसकी जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। ये आपका सही है, आप देख सकते हैं, और आपने ऐसा ही किया है। देखिए, आइए पूरा पढ़िए। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, केवल जो पेटिशन याचिकाएं हैं उनका मामला है। अब आइए देखते हैं। इसमें दिखाया गया है ए, इधर उधर काला पीला कर दिया गया, ध्यान से देखिए। ये तो गलत है, पंकज गुप्ता की दिखाई गई है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक इधर सब्जेक्ट में, एक इधर। हकीकत यह है कि जो बड़े अधिवक्ता थे उन्होंने सही तरीके से पक्ष को नहीं रखा। देखिए सामने सीधे बुकलेट सीरीज में बी पर काला किया गया है, और सब्जेक्ट अटेम्प्ट में हिंदी में काला किया गया है। अब इसमें आप कहीं कमी नहीं देख सकते हैं, फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि ध्यान से, अब देखिए उन्हीं का है। अब आप ध्यान से देखिए, बी और ए अटेम्प्ट को किया, लेकिन नीचे सोशल को नहीं किया गया है। आखिर कहना क्या चाहती है न्यायालय कि लोग डबल बेंच जाएं। अब देखिए कलर है, यह ओएमआर शीट वाकई गलत है, और सच्चाई यही है कि इस मार्कशीट में गलतियां हैं, इसमें नो डाउट। इसको मैं भी कहूँगा कि यह ओएमआर गलत है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब 5 सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना था, तो इसे 2 भागों में डिवाइड क्यों किया गया, इसकी जवाबदेही किसकी है। ध्यान से आप लोग देखिए पूरा, तभी समझ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं समझ पाएंगे। दूसरा देख लीजिए, दूसरे का भी यही हाल है, जिसमें लगभग 83,000 लोग बाहर हो गए हैं। अब आइए आगे दिखाते हैं। तीसरा है 53 नंबर का है, ये भी इसी तरीके से है,
और आगे की प्रक्रिया आप जानते ही हैं। इसको देखिए, ये भी है चौथे नंबर का। जिन्होंने इसको लगाया है वो बहुत गलत किया है। अब आइए देखते हैं इसको। यहाँ भी गलत है, दाग धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये दाग धब्बे पीएनपी स्वयं भी लगा सकती है आप लोगों के ओएमआर शीट में। लेकिन जो कार्बन कॉपी है वो कार्बन कॉपी बहुत क्लियर है। और नाम देख लीजिए, सौरभ श्याम शमशेरी न्यायालय के चीफ जज साहब हैं, जिन्होंने आर्डर पर आर्डर दिया है और केस को डिसमिस किया है। अभी हम लोगों को लगा कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, लेकिन केस को डिसमिस कर दिया गया है। ऐसे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि आप कि जीत का रास्ता क्लियर है। बस आपको लड़ना है। एक बड़े वकील की, एक बड़े अधिवक्ता की ज़रूरत होगी और इस लड़ाई में सभी को एक साथ आना होगा। अपनी डफली, अपना राग बजाने वाले लोग आपको बर्बाद करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि चाहे नीरज कुमार यादव की याचिका हो, चाहे शिवशंकर कुमार की याचिका हो, ये 2 याचिकाएं हम लोगों के द्वारा डाली गई थी। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर सबको क्यों नहीं सुना गया। न्यायालय के पास इतना समय नहीं होता है, प्रकरण वही होता है, और जब थोड़ा सा मामले को उलझा दिया जाता है तो लोग उसे समझने में दिक्कतों का सामना करते हैं। ऐसे में न्यायालय में आपको राहत मिलेगी और इस पर बहुत जल्द एक बैठक होगी। जो भी साथी इसमें पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे जल्द मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक बेहतर रणनीति के साथ, जल्दबाजी नहीं करना है, हमें आपको न्यायालय में संघर्ष करना है। और जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि कृपया आप लोग जल्दबाजी में कोई ऐसी याचिका न डालें या डबल बेंच ना जाएं जिससे कि छात्रों को नुकसान हो सके, छात्रों को जो खामियाजा भुगतना पड़े। तो जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी से कहूँगा कि मिल कर के लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। शेष बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोगों का मन नहीं लगता है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें हर जूनियर के साथियों के पास। धन्यवाद।